नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे मार्केट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 के अंदर आप लोग को आधा परसेंट तक की गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह के समय पे जब हमारा मार्केट ओपन हुआ था तब ये नॉर्मल ओपन हुआ, उसके बाद में गिरावट हो गया। फिर देख सकते हो कि एक ही रेंज में ट्रेड किया और हल्के से आप लोगों को मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। उसके अलावा अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को आधा परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स की बात की तो देख सकते हो लगभग 2% तक की आप लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिली। और वहीं पर अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 1.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप लोग पूरा मार्केट चेक करोगे ना तो सभी जगहों पर आप लोगों को आज के रेट में लाल निशान देखने को मिला। जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आप लोगों को 1.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। उसके अलावा निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 की बात की जाए तो तीनों इंडेक्स में देख सकते हो कि लगभग 1% तक आप लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि जो मिड कैप इंडेक्स है लगभग 2% तक गिरते हुए देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आज के रेट में 1.5% पोर्टफोलियो गिरा हुआ है। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना कि आज के रेट में आप लोगों का पोर्टफोलियो कितना भागा। मुझे लगता है कि 99% लोगों का पोर्टफोलियो आज के रेट में गिरा होगा। उसका रीजन है कि पूरा का पूरा अगर आप लोग सेक्टर देखोगे, सारे इंडाइसेस देखोगे, पूरा मार्केट देखोगे तो सभी के एल लगे हुए, मतलब कि सभी को यहाँ पर लॉस होते हुए आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एल मतलब लॉस हुआ। उसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सेक्टर की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर आप लोगों को 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। ऑटो सेक्टर आप लोगों को लगभग 2% तक नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिला। उसके अलावा एफएमसीजी की बात की तो यहाँ पर 2% तक की आप लोग को बढ़िया तेजी देखने को मिली। आईटी सेक्टर के अंदर आप लोग को आधा परसेंट तक की तेजी देखने को मिली। उसके अलावा मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मतलब जितने भी सेक्टर देखोगे ना ज्यादातर आप लोगों को आज के रेट में लाल निशान में ही देखने को मिले। और ऐसे नहीं कि छोटी मोटी गिरावट हुआ, किसी में आधा परसेंट, किसी में 1%, किसी में 1.5% तक की बड़ी गिरावट हुई। सिर्फ आप लोगों को देख सकते हो कि एफएमसीजी और आईटी इसने थोड़ा सा मार्केट को ऐसा बोल सकते हो कि आप लोग संभाल के रखा। अगर यहाँ पर भी गिरावट हुई रहती तो हमारा जो मार्केट है आप लोग को और भी ज्यादा नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता था। तो आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देना कि आज के रेट में आप लोग का पोर्टफोलियो कितना गिरा है। उसके अलावा दोस्तों हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका वेटेज आप लोगों को मार्केट में ज्यादा देखने को मिलता है उनके अंदर भी प्रेशर था। जैसे कि रिलायंस की बात करें तो आपको पता है कि इसका जो वेटेज है निफ्टी में काफी ज्यादा है। 1% तक की बड़ी गिरावट हो गई। एक समय पर ये जो गिरावट थी और भी ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद में फिर मार्केट में आप लोगों को हल्की सी रिकवरी देखने को मिली। और उसके अलावा अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक का चार्ट चेक करोगे तो यहाँ पर भी 1% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1.5% तक की आप लोगों को बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक के अंदर भी 1.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। और ये सारी की सारी कंपनी को जो वेटेज है निफ्टी में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर गिरावट की वजह क्या है तो टोटल अगर देखा जाए ना तो 4-5 आप लोगों को वजह देखने को मिलेगी, जिनमें से सबसे पहली वजह आप लोगों को एफआईज देखने को मिल रहे हैं। एक चीज आप लोग नोटिस करना कि जो एफआईज है इस महीने में पिछले 3 दिनों से ये कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं और अब तक की अगर पूरे महीने की बात की जाए तो 5,500 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। और मुझे लगता है कि आज के डेट में भी इनकी तरफ से बड़ी बिकवाली हुई रहेगी और इसकी वजह से आप लोगों को मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन उसके सामने अगर डीआईएस की बात करें तो डीआईएस यहाँ पर बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1300 करोड़, 700 करोड़, लगभग 800 करोड़। और टोटल अगर आप लोग देखोगे तो 2824 करोड़ की खरीदारी, मतलब जितना एफआईज ने बिकवाली किया है मतलब उसके कंपेयर में खरीदारी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली। और इसके पहले में भी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो 35,000 करोड़ का जो माल है अप्रैल के महीने में एफआईज ने बेचा था। और उसके सामने अगर डीआईएस की बात करें तो 44,000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। तो जब ये दोनों बराबर रहते हैं या फिर अगर डीआईएस अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलता। जैसे पिछले महीने में भी हमारा मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिरा था, मार्केट आप लोगों को अपने ऑल टाइम हाई पर ही देखने को मिल रहा है। और पिछले हफ्ते में मार्केट अपना एक नया ऑल टाइम हाई टच किया। उसका रीजन ये है कि जो एफआई से बिकवाली, मतलब एफआई तो बिकवाली कर ही रहे हैं लेकिन उसके कंपेयर में अगर डीएस की बात है तो वो खरीदारी भी ज्यादा कर रहे थे। इसकी वजह से मार्केट में कोई बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी की बात की जाए तो जो डीआईज है वो भी मतलब अभी क्या कर रहे हैं कि खरीदारी कम कर रहे हैं और उसके सामने अगर एफआई देखोगे तो एफआई यहाँ पर आप लोगों को बिकवाली जो है वो ज्यादा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो वो आप लोगों ने पहला रीजन देखा। उसके अलावा दोस्तों दूसरे रीजन की बात किया तो आपको पता है कि हमारे भारत में अभी इलेक्शन चल रहा है। बहुत सारे स्टेट्स में आप लोगों को इलेक्शन जो है वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिला। आने वाले समय में और भी बहुत सारे स्टेट्स में जो इलेक्शन है वो होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मार्केट का सेंटीमेंट है, इससे पहले क्या चल रहा था कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो फुल मेजोरिटी में आएगी, सब कुछ वहां पर बढ़िया रहेगा और इसकी वजह से मार्केट आप लोगों को अपने ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखने को मिला। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि अभी ये डाउट हो रहा है कि क्या मतलब फुल मेजोरिटी में जो करंट गवर्नमेंट है वो आएगी कि नहीं आएगी, कौन आएगा, ये थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटी आप लोगों को मार्केट में देखने को मिली है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में
प्रेशर हो रहा है। इसके पहले भी मैंने काफी बार आप लोगों को ये बता के रखा है कि जो अभी रेलवे स्टॉक्स भाग रहे हैं, या आप उसके अलावा ग्रीन एनर्जी, पावर सेक्टर, या फिर उसके अलावा गवर्नमेंट की कंपनियां ज्यादा आप लोगों ने देखा कि सभी आप लोग को अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। उसका रीजन ये कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो अभी बहुत सारे सेक्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रही है, और उसके साथ में बाहर का जो पैसा वो भी आप लोगों को इंडिया में आते हुए देखने को मिल रहा है। बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी आप लोगों को भारत में आते हुए देखने को मिल रही है। इसकी वजह से जो सेंटीमेंट है वो आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर करंट गवर्नमेंट नहीं आती है तो ये सभी चीजों को ना बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और इसकी वजह से मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब जो गवर्नमेंट है वो आएगी कि नहीं आएगी वो तो आप लोगों को आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी मार्केट इन सभी के चक्करों में, देखो मार्केट क्या होता है ना कि बहुत नाजुक रहता है, छोटी छोटी बातों पर भी मार्केट में आप लोगों को बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। उसका रीजन ये कि ये पैसे का मैटर है ना, पैसे से हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये भी आप लोगों को एक दूसरा फैक्टर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। बाकी अगर आप लोग पूरे वर्ल्ड का मार्केट चेक करोगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अमेरिका की मार्केट की बात की जाए तो इसका फ्यूचर मैंने ओपन करके रखा है, 0.24% तक हल्की सी तेजी है। यूएस 500 की बात की तो ये आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेगा। यूएस टेक 100 की बात की जाए तो ये भी फ्लैट देखने को मिला। उसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख सकते हो फ्लैट है। तो अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर है अभी आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेगा। और उसके अलावा बाकी अगर आप लोग वर्ल्ड का मार्केट चेक करोगे, जैसे कि जो जर्मनी का मार्केट है यहाँ पर आप लोग को 0.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा इंग्लैंड का मार्केट चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को 1% तक की बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा ब्राजील का मार्केट चेक करोगे तो आप लोगों को फ्लैट देखने को मिला है। उसके बाद में अगर आप लोग फ्रांस का मार्केट चेक करोगे तो लगभग यहाँ पर भी आप लोग को 0.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और बाकी भी अगर आप लोग यूरोपियन मार्केट चेक करोगे तो सभी जगहों पर आप लोग को आधा से लेके 1% तक की अच्छी तेजी देखने को मिली। तो यूरोपियन मार्केट आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। रशिया के मार्केट की बात है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी। उसके अलावा इजराइल का मार्केट चेक करोगे तो लगभग आप लोग को 0.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। और उसके अलावा चाइना का मार्केट चेक करोगे तो ये आप लोग को फ्लैट देखने को मिला है। तो पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर कोई गिरावट चल रही है, सभी की सभी आप लोगों को नॉर्मल अच्छा ही प्रदर्शन करते हुए देखने को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन मार्केट से हमारे मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है, पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है वो भी सही चल रहा है, वहां से भी कोई आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है वो हमारे मार्केट की वजह से चल रही है। आप लोग देख सकते हो कि एक आर्टिकल मैंने ओपन करके रखा है और ये आज ही का आर्टिकल देखने को मिलेगा, 7 तारीख है और लगभग 2 बजे के आसपास में ये आर्टिकल आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टोटल आप लोगों को मार्केट का 5 रीजन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिले। तो सबसे पहले अगर रीजन की बात की जाए तो जो मैंने आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस किया कि जो एफआईज की सेलिंग हो रही है वो आप लोगों को मार्केट का पहला रीजन देखने को मिलेगा गिरावट का। उसके बाद में अगर आप लोग और नीचे की तरफ जाओगे तो जो इलेक्शन है उसके चक्कर में भी मार्केट में आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद में और अगर आप लोग नीचे की तरफ जाओगे तो जो वैल्यूएशन है मार्केट का वो भी थोड़ा सा आप लोगों को हाई देखने को मिल रहा है। जो खासकर अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात की जाए तो उनका वैल्यूएशन आप लोगों को हाई देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा अगले रीजन की बात की जाए तो जो नंबर्स आ रहे हैं Q4 के वो ज्यादा आप लोगों को मतलब किसी भी कंपनी के नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिल रहे, नॉर्मल आ रहे या फिर गिरावट हो रही है और मार्केट बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो ऐसे में जो मार्केट का माहौल है थोड़ा सा आप लोगों को निगेटिव देखने को मिला और ये कुछ पॉइंट है। तो ये ऐसे देखा जाए ना तो ये कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं जिसकी वजह से मार्केट आप लोगों को क्रैश होते हुए देखने को मिले। मार्केट में 1%, 2%, 4%, 5% की छोटी मोटी गिरावट आती है, इसको करेक्शन बोला जाता है। मार्केट जब बहुत ज्यादा भाग जाता है तो थोड़ा सा हल्का कर लेता है अपने आप को, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे लोगों के पास में पैसा है, ठीक है, वो बैठा के मतलब अपने पास में पैसा बचा के रखें और वो सोच रहे हैं कि मार्केट कब गिरेगा तब हम लोग खरीदेंगे, तो उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो मार्केट क्या होता है कि सभी को चांस देता है। वैसे देखा जाए ना तो आज ज्यादातर सेक्टर के अंदर आप लोगों को प्रेशर ही देखने को मिला। अब यहाँ पे जैसे कि रेलवे की बात किया तो इरकॉन इंटरनेशनल लगभग 5% गिरा हुआ है, बीएमएल में लगभग 4.5% तक की गिरावट है, आईआरएफसी हो गया, टेक्समो रेल हो गया, उसके अलावा आरबीएनएल हो गया। देख सकते हो कि ज्यादातर जो रेलवे की कंपनियां वहां पर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। सिर्फ टीटागढ़ की बात किया तो यहाँ पर आप लोगों को 5% तक की तेजी देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप लोग केमिकल सेक्टर चेक करोगे तो केमिकल सेक्टर के अंदर भी आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। जैसे कि एसआरएफ लिमिटेड लगभग आप लोगों को 6.5% तक नीचे की तरफ जाते हुए देखने को मिला। आरती इंडस्ट्रीज है। उसके अलावा गुजरात फ्लोरो की बात किया तो कल के डेट में इस कंपनी के नंबर आए थे, आप लोगों ने देखा नंबर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे। उसके अलावा ज्यादातर कंपनियों के अंदर आप लोगों को प्रेशर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी छोटी मोटी कंपनियां जिनके अंदर आप लोगों को हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली, जैसे कि यशो इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये लगभग 3.5% भागा, हिमाद्री स्पेशलिटी 3%, बाकी सभी आप लोगों को नॉर्मल परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो केमिकल सेक्टर भी डाउन था। उसके अलावा वीबीएल की बात किया तो ये आप लोगों को पता है कि एफएमसीजी सेक्टर की काफी दिग्गज बड़ी कंपनी देखने को मिलती है, बहुत कम होता है इसके अंदर आप लोगों को इस तरह की गिरावट देखने को मिले। तो 4.5% तक की गिरावट हो चुकी है और इसका मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ के आप लोगों को नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिला। और एक समय पर इसने भी आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दिया था। 5 साल का रिटर्न चेक करोगे तो लगभग 950% तक का बढ़िया रिटर्न इसने आप लोगों को बनाकर दिया है। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, छोटी मोटी
पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके अलावा मासगांव डॉकयार्ड की बात की जाए तो लगभग ये भी आप लोगों को 4% तक नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिला। उसके अलावा बाकी भी अगर आप लोग चेक करोगे बजाज ऑटो, ये सारी की सारी मैं बड़ी कंपनी डिस्कस कर रहा हूँ, 4% तक की यहाँ पर गिरावट हो गई। उसके अलावा देख सकते हो जियो फाइनेंस की बात की जाए तो 3.5% तक की गिरावट हो गई। उसके अलावा रेनबो चिल्ड्रन आप लोगों को मिड कैप कंपनी देखने को मिलेगी, यहाँ पर लगभग 9% तक की गिरावट हो गई। इसने भी काफी कम समय में आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दिया था। तो इस तरह से जो बड़ी कंपनी है, छोटी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सभी में आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। अनूप इंजीनियरिंग की बात की तो कल के रेट में आप लोगों ने देखा था कि इसके अंदर एक शानदार तेजी देखने को मिली। आज के रेट में लगभग 5% तक की हल्की सी गिरावट हो गई। उसके अलावा मैक पावर सीएनसी इसके अंदर 5% तक का लोअर सर्किट लग गया। छोटी छोटी कंपनी है ना, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहता है। उसके अलावा अद्वैत इंफ्राटेक है 5% देखिए यहाँ पर भी लोअर सर्किट लग गया। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो केसोल इंडिया 5.5% तक की गिरावट हो गई। उसके अलावा लिंडे इंडिया की बात किया तो 5% गिर गया। उसके अलावा अगर आप लोग रतन विप्रेशन देखोगे तो लगभग 4% तक की गिरावट है। तो ज्यादातर जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप है, सभी के अंदर आप लोगों को आज के रेट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। किसी भी कंपनी के अंदर आप लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। जब पूरा मार्केट गिर रहा होता है तो उस समय आप लोगों को आपकी अच्छी अच्छी जो कंपनी रहती है वहां पर खरीदारी करना होता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग एसएमई जो लॉट वाली कंपनी उनको भी देखोगे तो वहां पर भी प्रेशर था। जैसे कि प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 6.5% आप लोगों को नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिला। उसके अलावा इंस्पायर फिल्म की बात की तो यहाँ पे लगभग 10% तक का लोअर सर्किट लग चुका है, तो इसके अंदर भी गिरावट हो गई। और उसके अलावा अगर आप लोग मैक्स एक्सपोजर देखोगे तो यहाँ पर भी 4.5% तक आप लोगों को मतलब गिरावट देखने को मिली। तो ये जो सारी चीजें है ना स्टॉक मार्केट में होती रहती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जो भी कंपनी आपके पास में है आप लोग उसको होल्ड करो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग टिके रहोगे मार्केट में तब जाकर आप लोग का पैसा जो अच्छे तरीके से बनेगा। और आज के डेट में मार्केट में जो मतलब गिरावट हुई है वो सिर्फ हमारे इंडिया की वजह से गिरावट हुई। जो मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट बताए ये सभी के सभी आप लोगों को नॉर्मल पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से ऐसा नहीं कि मार्केट हमारा पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। एक दिन 2 दिन सबर करो या फिर हो सकता है कि इलेक्शन तक मार्केट थोड़ा सा आप लोग को इसी तरह से वोलेटाइल देखने को मिलेगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद में जो भी मतलब फैसला रहेगा आप लोगों को पता चली जाएगी कि उस समय कौन सी गवर्नमेंट आएगी कौन सी नहीं आएगी। उसके बाद में फिर मार्केट आप लोग को अच्छा रिएक्शन देते हुए देखने को मिलेगा। तो होल्ड करके चलो, गिरता है कोई भी अगर स्टॉक आपका तो वहां पर बाय ऑन डिप करो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अपना अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।